तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली और मेरे चैनल का नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी। अगर आपको मेरा टीचिंग पैटर्न अच्छा लगता हो या मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे जो नंबर 1 चीज़ देखा है वो हमने देखा है इंट्रोडक्शन देखा है, देन रूरल डेवलपमेंट क्या होता है वो देखा है। ठीक है, तो उसके आगे हमने देखा है ये 4 सेक्टर में डिवाइडेड है, और वर्ल्ड बैंक क्या डिफाइन करती है रूरल डेवलपमेंट को वो भी हमने देखा है। ठीक है, तो बेसिकली फिर उसके बाद हमने रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल देखा है। तो रूरल ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर, देन सेकंड आता है इंडस्ट्री एंड नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली और उसके आज हम लोग क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया देखने वाले हैं। तो रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया क्या बोलता है, द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ विटनेस वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज at non-government level. Appropriate strategy for rural development will leads to economic growth and economic development of a country. इसको मैं अगर शॉर्ट से वर्ड में बताऊँ तो गवर्नमेंट हर साल कुछ प्लान्स, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है जिससे वो रूरल जो एरियाज़ होती हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहती है। करेक्ट है, उनको स्ट्रैटेजिक वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि वो साल भर में कुछ तो अपना पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सके। ठीक है, और ये अगर किसी भी देश का रूरल डेवलपमेंट होगा, एज यू ऑल नो दैट कि हमारी जो इंडिया है उसमें 68% का जो ग्राफ है वो शो करता है कि हमारा इंडिया 68.8% जो है वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं लोग। तो अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, देश का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट कर लाती है। लाइक गवर्नमेंट और क्या करती है, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, providing safe drinking of water to all the people, affordable health facility। affordable health facility में मैं बात करूँ तो जो नगर पालिका के हॉस्पिटल्स होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम रेट पे या कम कॉस्ट पे लोगों का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि वहाँ पे अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है केम हॉस्पिटल, या कैंसर के लिए बोलो तो टाटा हॉस्पिटल। देखो अभी मुंबई में था टाटा हॉस्पिटल, उसके बाद अभी बनारस में भी बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए होती है, एंड दिस वुड बी लीड एंड इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल। नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट। देखो स्टूडेंट्स, लिटरेसी रेट बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहेंगे उतना क्या होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, मेरे फैमिली में टोटल 5 लोग हैं और 5 लोग में टोटल 4 लोग पढ़े लिखे हैं, एंड इसका मतलब चारों जॉब करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, यानी कि डेवलपमेंट भी हमारे फैमिली का होगा। एज वेल एज नेशन पे भी वही चीज़ें एप्लीकेबल होती है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, अगर सारा स्टेट का लिटरेसी रेट बढ़ेगा यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट भी एज वेल एज होगा। सो लिटरेसी इज़ द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। मैंने वही बताया अब आपको कि अगर 4 लोग 5 पॉपुलेशन है, अगर 4 लोग मिलकर काम करते हैं यानी कि वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना बेसिक है। ठीक है, सो हाउएवर देयर इज़ अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट। So rural development helps to bridge the gap by making provision for educational facility at all the लेवल्स। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर एजुकेशनल रेट बढ़ेगा यानी कि लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो रूरल और अर्बन के बीच का लिटरेसी रेट गैप जो कंप्लीट कर पाएगा। जैसे मैं रिसेंट की बात करूँ, यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें बिहार के बहुत सारे सब बच्चे हैं जो रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आए हैं। कैसे आए हैं, क्योंकि वहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा
एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, देखो वुमेन का एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वुमेन का एवरी सेक्टर में पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टिसिपेशन होगा इट मीन क्या होगा कि कि वहाँ का ग्रोथ, फैमिली का ग्रोथ होगा, सोसाइटी का ग्रोथ होगा, एक स्टेट का ग्रोथ होगा, एंड ऑल ओवर नेशन का भी ग्रोथ होगा। सो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस द जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि जेंडर में जो डिफ्रेंशिएशन देखा जाता है वो कम करता है, एंड मीट द डाइवर्स नीड ऑफ रूरल वुमेन एज वेल एज encourage their participation in community development program. Next one is enforcement of law and orders. तो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। सो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप थ्रू प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म सच एज selling of land holding, regulation of grant, protection of tenants' right, and this leads to a reduction in rural inequality. ठीक है। नेक्स्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको एक शॉर्ट्स में प्रोवाइड कराया है। इसमें यहाँ पर आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, रोड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, एंड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जब खेतों में पानी की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे अगर प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलता है हर फार्मर्स को, तो वो इसको इरिगेशन फैसिलिटी कहा जाता है। और गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कराती है थ्रू द कैनल, थ्रू द रिवर, इन सारी चीज़ों से, या थ्रू द ट्यूबवेल, ये सारी चीज़ों से गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है इरिगेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सो रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो, देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनके पास फंड की कमी होती है उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हर किसान को गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पे 2000 रुपीज़ देती है, यानी कि उनको पहला तो ये हो गया कि यानी कि उनको फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट करती है, एज वेल एज गवर्नमेंट या जो बैंक्स होती है वो उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन भी प्रोवाइड कराती है। करेक्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, वो रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने का काम करती है। रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, क्रेडिट सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड दीज vital for providing subsides credit facility to the farmer। ठीक है। अगर फार्मर के जो बेसिक बैंक काम करती है वो कौन से बैंक होती हैं, तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, देन रीजनल रूरल बैंक होती है, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी होती है। देन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी को किस तरीके से कम किया जाए। सो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द लेवल रूरल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस हेल्प्स द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। देखो अगर जो गांव में लोग रहते हैं उनका अगर इनकम सोर्स बढ़ेगा इट मीन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, गरीबी रेखा कम होगी, यानी कि जो पॉवर्टी लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है। इसके दो टाइप ऑफ है, पहला है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो हम लोग 1 by 1 रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया देखा है। सबसे पहला पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड सैनिटेशन। अ गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन एंड safe drinking water, affordable health facility to the people, then increase the literacy rate in rural area, because this can be help to bridge the gap between rural and urban or education facilities. Then we have seen about empowerment of women. It means improve the participation of all the women in the community development program. The enforcement of law and orders, it means to save the rights of socially who are taking disadvantage of enforcement of law and orders. Then land reforms, then infrastructural development in terms of generation of electricity, road connectivity and irrigation, and the
credit, availability of credit, it means to provide the fund, or you can say credit, to the farmer or lower section of the people by the primary agricultural cooperative credit society, then regional rural bank and cooperative bank as well. And the last point is reduction of poverty. How you can eradicate the poverty? Through the increase in rural income, and then it automatically increase the standard of living. Through that you can eradicate the poverty. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया में पहले जो खेती होती थी वो थ्रू द ब्लॉक कार्ट होती थी या ब्लॉक से होती थी. अभी हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हुई है, यानी ट्रैक्टर का यूज़ करके एग्रीकल्चर को किया जाता है. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू.